हेलो फ्रेंड्स, आई होप यू आर वेल एंड गुड। सो स्टूडेंट्स, जैसा कि आपको पता है कि मैं समय समय पर वेरियस टॉपिक्स के ऊपर जो है वीडियो बना के लेके आया हूँ। तो आज मैं लेके आया हूँ क्लास 6 की साइंस का चैप्टर नंबर 1, और जिसका नाम है फूड, वेयर डज इट कम फ्रॉम। तो फूड का मतलब आप जानते हैं कि क्या होता है? भोजन, जिसको हम बोलते हैं खाना। तो भोजन और खाना ये है क्या? भोजन हमारे शरीर की कह सकते हैं कि नीड है, और भोजन एक ऐसी चीज़ है जिसमें हमारे शरीर को जो भी चीज़ चाहिए वो चीज़ भोजन के माध्यम से हमारा शरीर लेता है और स्वस्थ रहता है, बढ़ता है, रोगों से लड़ता है, चोट से कोई चोट लगी होती है कुछ तो उसे इम्प्रूवमेंट करता है, तो कई तरह के काम करता है। और सभी तरह के जो कामों में हेल्प करता है वो करता है फूड। अगर किसी में कमज़ोरी है तो लोग दवाई लेते हैं, तो अधिकतर जो दवाइयाँ लोग देते हैं, जो डॉक्टर्स दवाइयाँ देते हैं, विटामिन मिनरल्स, इसी तरह की दवाई देती है। अगर कोई आदमी अगर नियमित फूड खाता है, सही फूड खाता है, फास्ट फूड का इस्तेमाल ज़्यादा नहीं करता है, ऑयली फूड का इस्तेमाल ज़्यादा नहीं करता है, तो उसको वो दवाइयाँ खाने की ज़रूरत नहीं पड़ती। इसीलिए आपने देखा होगा कि जिस व्यक्ति का डेली रूटीन ठीक है वो कभी भी बीमार नहीं पड़ता। तो आज का जो हमारा चैप्टर है ये है फूड, वेयर डज इट कम फ्रॉम। तो हमारे पास जो आज है फूड, भोजन के बारे में है, और ये कहाँ से आता है। देखिए, अब इसमें हमारे चैप्टर में दिया हुआ है लर्निंग ऑब्जेक्टिव। लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स का मतलब कि ये जो चैप्टर है, ऐसा नहीं कि आप पहली बार पढ़ रहे हैं, आपने इसको पहले भी पढ़ा है, पर यहाँ पर इसको बार बार पढ़ने का मतलब ये है कि आप जानें कि इसको पढ़ने के उद्देश्य क्या है, ताकि आप अपने जीवन में इसको पढ़ सकें और आपको इससे फ़ायदा मिल सके। तो सबसे पहले है वैरायटी ऑफ फूड। फूड, वैरायटी ऑफ फूड्स का मतलब होता है कि भोजन की किस्म, विभिन्नताएं, प्रकार, कितने प्रकार की होती है। इंग्रेडिएंट्स ऑफ फूड, इंग्रेडिएंट्स का मतलब होता है कि जैसे भोजन पकाने के लिए आप उसमें क्या सामान डाल रहे हैं, उसकी बात है। सोर्सेज ऑफ फूड, सोर्सेज का मतलब ये होता है कि भोजन हमें कहाँ से प्राप्त हो रहे हैं। जैसे मान लीजिए कि आपकी मम्मी ने दाल बनाई है, चावल बनाए हैं, रोटी बनाई है, तो दाल आपको कहाँ से मिली है? अच्छा, कौन सी दाल है? उसके बाद है चावल है, तो चावल किस प्रकार का, मोटा चावल है, पतला चावल है, बासमती चावल है ना। इस तरह की आप क्वालिटी देखते हैं, आपको पतला और खुशबूदार चावल ज़्यादा पसंद होता है। इसी तरह से आटा जो है, ठीक है, दाल जो है, तो कौन से सामान कहाँ से मिला है उसके ऊपर ये सोर्स ऑफ फूड है। व्हाट डू एनिमल्स ईट। अब जैसे हमारे जो शरीर है, जैसे आपने एनिमल देखा होगा, तो एनिमल का भी बॉडी है, उसके शरीर में मैकेनिज्म है, हार्ट उसके भी दिल में है, किडनी उसके भी शरीर में है, तो वो भी क्या करता है, जैसे इंसान भोजन करता है, धीरे धीरे बढ़ता है, बिल्कुल वो भी वैसे ही काम करते हैं। तो चलिए अब देर ना करते हुए शुरू करते हैं इस चैप्टर की रीडिंग। अगर आपको कोई भी डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में आकर आप उससे पूछ सकते हैं। एवरी डे यू ईट वैरायटी ऑफ फूड सच एज राइस, ब्रेड, फ्रूट्स, नट्स, मिल्क, कर्ड, फिश, चिकन। हम रोज़ के मर्रा के जीवन में बहुत सारा फूड खाते हैं, जैसे राइस चावल हो गया, ब्रेड रोटी हो गया, फ्रूट फल हो गए, नट मतलब जैसे मूंगफली, बादाम, अखरोट, इस तरह के नट्स खाते हैं, मिल्क दूध पीते हैं, कर्ड जो है दही है, फिश मछली, चिकन जो मुर्गा होता है जिसको बोलते हैं आम भाषा में, ये सब आप खाते हैं। तो देखिए यहाँ पर आपको मैं जब इसको वर्ड टू वर्ड रीड कराऊंगा तो आपके जो है वोकेबलरी भी आपकी जो है वो इम्प्रूव होगी। तो इसको वीडियो को आप ध्यान से देखिए, और हो सके तो इसको लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। अगर आप लाइक शेयर करेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट करेंगे, तो मेरा भी हौसला बढ़ेगा और धीरे धीरे करके मैं वीडियोस की क्वालिटी में इंप्रूवमेंट करके साथ आपके बीच में आता रहूँगा। सम ऑफ दीज आर प्लांट्स प्रोडक्ट्स एंड सम आर एनिमल प्रोडक्ट्स। प्लांट्स प्रोडक्ट्स, देखिए यहाँ पर दो चीज़ आई हैं कि सम का मतलब कुछ है, कुछ तो इनमें से हैं प्लांट प्रोडक्ट्स। प्लांट प्रोडक्ट्स मतलब जो हमें पौधों से मिले हैं, एंड सम आर एनिमल प्रोडक्ट्स, और कुछ ऐसे प्रोडक्ट्स हैं जो हमें एनिमल से मिले हैं, मतलब पशुओं से मिले हैं, जानवरों से मिले, जो हम खाते हैं अपने रोज़मर्रा के जीवन में। देखिए अब आगे देखते हैं क्या क्या मिले हैं, और आपको भी बताना है कमेंट करके कि जो आपके प्लांट प्रोडक्ट्स हैं ये कौन कौन से हैं, ये आपको मुझे बताना है कमेंट में लिख के। और एनिमल प्रोडक्ट्स जो हैं ये भी आपको मुझे बताना है, समझ रहे हैं ना। इन दिस चैप्टर यू विल लर्न अबाउट वैरायटी ऑफ फूड मटेरियल्स एंड देयर सोर्सेज। इस चैप्टर में हम जो वैरायटी ऑफ फूड मटेरियल्स के बारे में पढ़ेंगे, उनके सोर्स के बारे में पढ़ेंगे। फूड फ्रॉम एनिमल एंड प्लांट, जो हमें एनिमल से मिलते हैं उनके बारे में पढ़ेंगे, जो प्लांट से मिलते हैं उनके बारे में भी हम यहाँ पर इसके बारे में भी हम स्टडी करेंगे। इसके बाद हम और क्या स्टडी करेंगे, एंड द फूड फॉर एनिमल, ये हो गया। यू एट डिफरेंट टाइप ऑफ फूड एट डिफरेंट टाइम्स।
अब हम अलग अलग समय पर अलग अलग भोजन करते हैं। जैसे गर्मी के सीज़न में हमारा भोजन हल्का होता है, लाइट होता है। सर्दी में हैवी भोजन करते हैं ताकि हमारे शरीर को एनर्जी मिल सके। इन द सेम वे गर्मियों में हम जो डाइट लेते हैं कि हमारे शरीर में पानी की कमी ना हो, और जो सर्दी में हम लेते हैं ताकि हमारे शरीर में एनर्जी की कमी ना हो। तो ऐसे हम अलग अलग समय पे अलग अलग तरह का भोजन करते हैं। रात में अक्सर दूध पीते हैं। इन द सेम वे योर फ्रेंड ऑल्सो ईट डिफरेंट टाइप ऑफ फूड। अब ये ज़रूरी नहीं कि जो आपने खाया है आपके दोस्त ने भी वही खाया, तो ज़रूरी नहीं है ना। जैसे स्कूल में आप लोग लंच बॉक्स लेके जाते हैं तो आपका दोस्त कुछ और लेके आता है, आप कुछ और लेके आते हैं, और आप लोग कई बार टिफ़िन शेयर कर लेते हैं क्योंकि आपको उसका घर का पसंद आता है, उनको आपके घर का पसंद आता है। तो अब क्या करते हैं, मिल बांट के उसको खा लेते हैं। अक्सर होता है ना बेटा ऐसे ही। तो ट्राई टू रिकॉल द फूड डेट यू एट येस्टरडे एंड टुडे। अब याद करना कि आपने कल कौन सा भोजन खाया था और आज। इसको भी आप लोग कमेंट में बताएंगे मुझे कि आपने कल कौन सा भोजन किया था और आज आपने कौन सा भोजन किया है। और डिड यू ईट द सेम काइंड ऑफ फूड। क्या आप हमेशा एक ही जैसा खाना खाते हैं। आस्क योर फ्रेंड, अपने दोस्त से पूछिए व्हाट काइंड ऑफ फूड डिड दे ईट येस्टरडे एंड टुडे। कल उन्होंने क्या खाया था, आज उन्होंने क्या खाया, आप पूछेंगे उनसे। डू यू ऑल ईट द सेम काइंड ऑफ फूड एवरी डे। क्या आप सभी एक ही जैसा भोजन रोज़ खाते हैं। एक जैसा भोजन रोज़ नहीं खाते ना। अब देखिए यहाँ पर दे दी गई है आपको एक्टिविटी दे दी गई है। तो आइए देखते हैं इस एक्टिविटी में आपको करना क्या है। तो चलिए मैं आपको बता देता हूँ एक्टिविटी में करना क्या है। ये देखिए, वैरायटी ऑफ फूड दी एक्टिविटी है। लेट अस परफॉर्म एन एक्टिविटी टू फाइंड आउट व्हाट काइंड ऑफ फूड वी ईट। अब हमें देखना हम किस तरह का भोजन खाते हैं। देखिए, ड्यूरिंग लंच ब्रेक मतलब जानते हैं जब दोपहर की छुट्टी होती है। इन द स्कूल योर आस्क योर फ्रेंड अबाउट द फूड आइटम्स दे ईट एवरी डे। तो वो रोज़ क्या खाते हैं, समझ रहे हैं। अपने यहाँ पर तुम्हें दोस्तों से पूछना है कि वो रोज़ कौन सा फूड आइटम जो है वो खाते हैं। तो यहाँ से आपको पता लग जाएगा, समझ रहे हैं। गेट दिस इन्फॉर्मेशन आल्सो फ्रॉम योर फ्रेंड हु बिलोंग टू डिफरेंट स्टेट। अब मान लीजिए कि आप यहाँ रहते हैं, आपका कोई दोस्त होगा, कोई रिलेटिव होगा, वो बाहर रहता होगा। मतलब जैसे यूपी में किसी और तरह का खाना खाते हैं, पंजाब में किसी और तरह का खाना खाते हैं, महाराष्ट्र में किसी और तरह का खाना खाते हैं। तो आप उनसे पूछें कि वो किस तरह का खाना खाते हैं, समझ रहे हैं ना। मेक द लिस्ट ऑफ ऑल द फूड आइटम्स इन योर नोटबुक। और ये देख रहे हैं ना आप, यहाँ पर आपको इसमें लिस्ट बनानी है। टेबल कैसे पूरा करना है आपको बता रहा हूँ। पीपल ऑफ चेन्नई, जैसे चेन्नई में लोग इडली खाते हैं, सांभर खाते हैं, डोसा खाते हैं, है ना। एंड दोस्त लिविंग इन कोलकाता, जो कलकत्ता में रहते हैं वो क्या खाते हैं, फिश मछली खाते हैं, करी खाते हैं, राइट खाते हैं। और पंजाब वाले क्या खाते हैं, दाल रोटी सरसों का साग, ये सब खाते हैं। एंड द पीपल राजस्थान वाले क्या खाते हैं, दाल बाटी और चूरमा खाते हैं। सब लोग अलग अलग खाते हैं। तो आपको करना क्या है, यहाँ पर लिखना स्टूडेंट के नाम लिख देना। जैसे आपका कोई दोस्त है, ऋषु हो गया, सतपाल हो गया, तो जो भी नाम है वो लिख देंगे। उसकी स्टेट लिख देंगे, किसी की हरियाणा लिख देंगे, किसी की पंजाब लिख देंगे, जो जहाँ पर रहता है। देखो आपको 2-3 स्टेट का तो ऊपर मिल ही गया है ना। फिर फूड आइटम वो क्या क्या खाते हैं यहाँ पर सामने आप लिख देंगे। तो इस तरह से आपकी एक्टिविटी पूरी हो जाएगी। और इसके बाद जो मैं अगली वीडियो में आपको इसके बारे में बताऊँगा, तो आप इस वीडियो को ज़्यादा देखिएगा, शेयर कीजिएगा और अगला पार्ट का मेरा इंतज़ार करिएगा। थैंक यू एंड गॉड ब्लेस यू।